जय गुरु। आगे और सुंदर सुंदर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। जय गुरु। परम प्रेमय श्री श्री ठाकुर मौर, जगत जननी श्री श्री लक्ष्मी माँ, परम पूज्यपाद श्री श्री वरदा, परम पूज्यपाद श्री श्री दादा, आजीर वर्ष आचार्य देव, सभी का चरण में मेरा अनंत कटी प्रणाम। ठाकुर परिवार का सभी का चरण में अनंत कटी प्रणाम। उपस्थित मेरा अध्यक्ष देवता, ऋतिक मंडली, गुरुभ्राता, मातृमंडली, छोटे छोटे बच्चे, सभी को मेरा आंतरिक राय जय गुरु। आज मेरा बहुत सौभाग्य है कि वेस्टर्न जन मुंबई में मेरे को कुछ ठाकुर के विषय में बोलने की चांस दिया गया है, और इसीलिए आज जो इस सत्संग में उपस्थित है और अनुपस्थित है, और आज जो सत्संग दिए हुए हैं, सभी का मंगल कामना करते हुए मैं मेरा वक्तव्य शुरू करना चाहता हूँ। हम लोग इतना भाग्यवान है कि पूर्व जन्म में कुछ अच्छा कर्म किए थे, इसी वजह से मनुष्य जन्म में हुआ। ततधिक पुण्य किए थे, इसीलिए सद्दीक्षा में हम लोग दीक्षित हुए। ततधिक पुण्य किए थे, हम श्री ठाकुर का कर्म में व्रती हुए, और ततधिक पुण्य किए थे, इसीलिए तो आचार्य देव का सानिध्य लाभ हम लोग को मिला, जीवंत आदर्श। तो हम लोग कितना पुण्य किए थे, तब जाकर हम ठाकुर का सानिध्य लाभ किया। कितना आदमी है दीक्षा नहीं ले रहे हैं, मगर हम लोग पूर्व जन्म में कुछ अच्छा कर्म किए थे, इसीलिए तो इतना सहज की उपाय से हम लोग विष्णु की चरण में स्थान मिला हम लोग को, और विष्णु का दीक्षित में दीक्षित हुए। हम लोग कितना भाग्यवान है। श्री ठाकुर समय का एक बात मेरे को याद आता है। श्री ठाकुर के समय में दो ऋषि साधु सन्यासी 20 साल तक जंगल में तपस्या किया, पहाड़ों में तपस्या किया, आश्रम में तपस्या किया। इसे करते करते 20 साल बीत गया, विष्णु का दर्शन नहीं हुआ। उनका मन में जागृत हुआ, इतना साधना किया 20 साल तक, हम लोग को विष्णु का दर्शन ही नहीं हुआ। हम लोग पढ़ते थे पुराण शास्त्र में कि जो तपस्या करते हैं, जो सन्यासी है, उन लोग जो तपस्या करते हैं, विष्णु का आराधना करते करते हम लोग को जरूर दर्शन मिल जाता है। मगर हम लोग 20 साल तपस्या किया, आज तक विष्णु का दर्शन नहीं मिला। तो उन लोग का जीवन में व्यर्थ लगा, और उसने क्या किया, इसे घूमते 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 पावना हिमायतपुर तक पहुंच गए। पावना हिमायतपुर में घूम रहे थे, घूमते घूमते दोनों गुरु भाई को उनका दर्शन हुआ, और दोनों साधु को दर्शन हुआ। तो उनको पूछे, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? तो साधु सन्यासी को वो दोनों गुरु भाई बोले, जे मैं जा रहा हूं, हम लोग जा रहे हैं श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का आश्रम, और श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र कली युग का विष्णु के अवतार है। वो दोनों साधु सन्यासी, किसी को आश्चर्य लगा कि दोनों दोबारा पूछे कि आप लोग सच बोल रहे हैं क्या? पावना हिमायतपुर में श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र विष्णु का अवतार है? वो दोनों गुरु भाई बोले, आप चलिए आश्रम, देखेंगे स्वयं विष्णु को। उनका मन में जागृत हुआ वो दोनों साधु का, जे इतना साल तक हम तपस्या किए, विष्णु का दर्शन नहीं हुआ, और पावना हिमायतपुर छोटा सा गांव में विष्णु अवतार हुए। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। तो साधु सन्यासी वो आए, जोटा जोटाधारी, हाथों में त्रिशूल था, और हरे कृष्ण, ये ओम नमः शिवाय करते करते अंदर घुस गए आश्रम के अंदर। जब अंदर जब घुस रहे थे आश्रम की, उसी समय आश्रमवासी उनको बैठाने के लिए दोनों आसन पहले से ही प्रस्तुत किए हुए थे। और जब आश्रम अंदर घुसे, दोनों पैर धो दिए वो साधु को, और बैठने के लिए दोनों आश्रम ने पूरा सम्मान के साथ बैठने के लिए बोले। वो दोनों साधु आश्चर्य हो गए, हम लोग को तो पहले कभी यही आश्रम नहीं आया, ये आश्रमवासी में हम लोग को इतना सम्मान क्यों दे रहे हैं? उसके बाद दोनों साधु गुरु भाई को बोले, आप लोग तो बोल रहे थे यहाँ विष्णु का दर्शन होगा, वो कहाँ है? तो उसी समय श्री ठाकुर जी का खाने का टाइम था, तो वहाँ वो बैठे नहीं हुए थे, तो रूम में खाना खा रहे थे। खाना खाने के बाद स्वयं श्री ठाकुर धीरे धीरे आ रहे हैं। तो वो दो गुरु भाई साधु को बोले, वो सामने श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र आ रहे हैं, वो देखिए आप। तो दोनों ऋषि देख रहे हैं, उनका शरीर में कुछ वस्त्र नहीं है ठाकुर जी का शरीर में, और सिर्फ लुंगी पहने हुए हैं। और जब आ रहे हैं, उनका मन में जागृत हुआ, ये लुंगी पहनने वाला शरीर में कुछ वस्त्र नहीं है, इनको बोल रहे हैं विष्णु। जब धीरे धीरे ठाकुर जी उनका नजदीक आने लगे,
उसी समय वो दोनों ऋषि देख रहे हैं श्री ठाकुर के हाथों में शंख चक्र गदा पद्म। वो दोनों ऋषि आश्चर्य हो गए। उसके बाद श्री ठाकुर को प्रणाम किए। प्रणाम करने के बाद 5-6 घंटा आलाप आलोचना किए। आलाप आलोचना करने के बाद वो दोनों ऋषि चले गए। जाने के बाद भक्तगण पूछे, ठाकुर आप लोग के दर्शन के लिए 20 साल तक वो दोनों ऋषि तपस्या किए, आपके साथ 5-6 घंटा बात किए, वो दोनों ऋषि दोनों साधु दीक्षा क्यों नहीं लिए, चले गए क्यों? श्री ठाकुर बोले, इस जन्म नहीं और 7 जन्म के बाद वो दीक्षा लेंगे। तो आप लोग सोचिए ना, हम लोग ऋतिक दादा लोग हम लोग का घर आए, समझाए ठाकुर के बारे, हम इतना इजी से दीक्षा ले लिए और उनका सानिध्य लाभ पाए। और आज ऑनलाइन सत्संग में इतना दादा के पास से हम लोग ठाकुर जी का बात सुन रहे हैं, कितना आश्चर्य की बात है। उसी समय विष्णु का दर्शन के लिए जंगल में कितना साल तक तो बहुत आदमी लोग तपस्या करते थे, साधु सन्यासी कितना सालों तक तपस्या करते थे उनका सानिध्य लाभ पाने के लिए। और हम लोग कितना भाग्यवान है। पूर्व जन्म में शायद राम के समय में हम लोग गुंडची मूसा थे, बानर थे या जांबवान थे, कोई ना कोई तो हम लोग थे जो इस कली युग में श्री ठाकुर का सानिध्य लाभ हम लोग को मिला। और किसका दीक्षा लेना चाहिए? आजकल मार्केट में बहुत सारे गुरु हैं, हम लोग गुरु चुन नहीं पाते हैं, हम किसका दीक्षा लें? गीता का बात एक बोल रहे हैं। एक दिन क्या हुआ, युद्ध चल रहा था तो अर्जुन को बोले श्री कृष्ण ने, जे तुम भीष्म को तीर संधान करो। तो अर्जुन बोले, वो तो मेरे पितामह है, हम कैसे मारेंगे उनको? अब द्रोणाचार्य तो मेरा गुरु है, हम उसको नहीं मारेंगे। तो श्री कृष्ण समझाने लगे, स्वयं प्रभु समझाने लगे, वो इस जन्म में तुम्हारा पितामह हो सकते हैं, इस जन्म में तुम्हारा द्रोणाचार्य हो सकते हैं, मेरे अगले जन्म में क्या थे और आने वाला जन्म में वो क्या होंगे, आपको पता है क्या? अर्जुन को समझ में ही नहीं आता था। तो श्री कृष्ण ने बोले कि अर्जुन तुम गुरु का दीक्षा ले लो, तुमको सद ज्ञान आएगा, और जब सद ज्ञान आ जाएगा तुमको सब मेरे बात समझ में आ जाएगा। तो अर्जुन ने बोला, प्रभु आप तो भगवान है, आप मेरे को दीक्षा दे दीजिए। तो स्वयं विष्णु ने बोला, श्री कृष्ण ने बोला, मैं दीक्षा नहीं देता हूं, तुम एक काम करो, सुबह उठने के बाद पहला मुख दर्शन जिसका करोगे उसी के पास से तुम दीक्षा ले लोगे। तो अर्जुन ने क्या किया, युद्ध शिविर में रात में सो गए, सुबह उठे, जब सुबह उठकर मुंह धोने के बाद बाहर निकले, देखे एक मुची ने जूता सिलाई कर रहा था। जब मुची ने जूता सिलाई कर रहा था वो देख लिए, तो अर्जुन ने सोचा, स्वयं विष्णु प्रभु श्री कृष्ण ने तो बोला था पहला मुख दर्शन जिसको करोगे उसी के पास तुम दीक्षा ले लोगे। तो उसी समय जब मुची को दर्शन हो गया, उनका मन में जागृत हुआ, मैं तो राजघर का राज लड़का हूं और मैं एक मुची के पास से मैं दीक्षा लूंगा, कदापि नहीं। उसने क्या किया, श्री कृष्ण वो मुची को किडनैप कर उसका रूम में भर्ती कर दिया। भर्ती करने के बाद एक रूम में बंद कर दिया। बंद करने के बाद श्री कृष्ण के घर में चले गए। जाने के बाद स्वयं प्रभु श्री कृष्ण को बोल रहे हैं कि मैं जब सुबह उठा तब एक मुची का दर्शन हुआ और मैं उसके पास से दीक्षा नहीं लूंगा, और आपने बोला था जिसका पहला मुख दर्शन होगा उसी से दीक्षा लेना, और मैं उसके दीक्षा नहीं लूंगा। और मुची से कैसे दीक्षा लूंगा, मैं तो राजघर का लड़का हूं। तो स्वयं विष्णु ने बोला, श्री कृष्ण ने बोला, एक काम करो, चलो देखेंगे वो कौन है। श्री कृष्ण आए अर्जुन के साथ, और जब युद्ध शिविर में बंद किए हुए घर में वो मुची को रखे थे अर्जुन, वो दरवाजा स्वयं अर्जुन ने खोला। खोलने के बाद देखा स्वयं शिव ने बैठे हुए हैं, स्वयं शिव वही जगह में बैठे हुए हैं। ये तो विष्णु का ही लीला है ना। तो विष्णु जब वहां बैठे हुए हैं स्वयं शिव, तो श्री कृष्ण ने बोले, अर्जुन तुम स्वयं शिव से दीक्षा ले लो। वो गए अर्जुन, शिव से दीक्षा ले, और शिव ने बीज मंत्र क्या दिया मालूम है, ओम विष्णुवाय नमः। स्वयं शिव ने विष्णु का मंत्र अर्जुन को दिया। तो जुग जुग की प्रमाण है, स्वयं विष्णु ही भगवान है, विष्णु ही गुरु है, उन्हीं का दीक्षा लिया जाता है और किसी का नहीं।
ये प्रूव है, गीता में ये लिखा हुआ है। आप लोग टीवी में भी देखे होंगे कि किसका दीक्षा लिए थे अर्जुन और कौन दीक्षा दिए थे। तो जुग जुग प्रमाण है, विष्णु का ही दीक्षा लिया जाता है। और विष्णु भक्त दुख पाता है। क्यों दुख पाता है? पूर्व जन्म का कर्मफल उसको भोगना ही पड़ेगा। और जब दुख कष्ट इस जन्म में खत्म हो जाएगा, अगले जन्म उनका पवित्र सानिध्य लाभ मिलेगा विष्णु लोक में, सिर्फ विष्णु के सानिध्य लाभ मिलेगा। इसीलिए तो इस जन्म में हम लोग जब दुख आ जाता है, ठाकुर को पकड़कर हम लोग का कुछ नहीं हुआ, दुख ही दुख चल रहा है, हम लोग को दिमाग में नहीं आता जो पूर्व जन्म का कर्म हम लोग को अभी भोगना पड़ेगा। हम लोग को परिष्कार कर रहे हैं, ठाकुर जी हमको नीट एंड क्लीन कर रहे हैं। किस माध्यम में? नाम के माध्यम से। इसका एक जीवंत प्रमाण हम देना चाहते हैं। एक दिन नारद वही क्वेश्चन पूछे स्वयं विष्णु को, जे प्रभु आपका भक्त बहुत दुख कष्ट पाता है, और जो चोर है, बदमाश है, डकायत है, आदमी से लूट कर खाता है, वो सुख में रहता है, उसका कारण क्या है? आपका भक्त को आप क्यों इतना कष्ट देते हैं? तो उसी समय विष्णु ने बोला नारद को, कि तुम एक काम करो, जाओ पृथ्वी, उसमें देखो कौन मेरा भक्त दुख पाता है, मैं देखना चाहता हूं और जानना भी चाहता हूं। नारद बोले हमने खुद देख कर आया कि आपका भक्त बहुत दुख कष्ट पाता है, और जो बदमाश आदमी वो सुख में रहता है, जो चोर करता है, किसी को लूट कर खा लेता है, वो सबसे धनी और अच्छा होता है। तो नारद विष्णु का आदेश पालन करते हुए धरा पृष्ठ में आए। एक पेड़ का नीचे बैठे हुए थे। उसी समय एक चोर ने जमींदार का घर चोरी करने आया। जब जमींदार का घर चोरी करने आया, चोरी किया। चोरी करने के बाद वो झरोका के रास्ते में जाम मार कर आ रहा था। एक छोटा सा रास्ता में देखा एक गाय गर्त में गिरा हुआ है। जब गाय एक गर्त में गिरा हुआ है तो देखने के बाद वो सोचा, चोर ने सोचा यदि हम ये गाय को उद्धार करेंगे तो मैं पकड़ा जाऊंगा। तो उसने क्या किया, गाय का पीठ में मार कर चला गया। जाने के बाद कुछ दूर जाने के बाद और कुछ संपत्ति उसको मिल गया। वो नारद ने देखा पेड़ का नीचे बैठकर एक चोर चोरी किया, उसकी बाद गाय को मारा, मारने के बाद और भी संपत्ति उसको मिल गया। नारद ने सोचा हम विष्णु को जो बात बोले थे वो तो सच है। जो खराब काम करता है वो सुख में रहता है, जो अच्छा काम करता है दुख भोग करता है। सुबह हुआ। सुबह होने के बाद एक साधु ने उसी रास्ता में आ रहे थे। जब आने के बाद देखे एक गाय वहां गिरा हुआ है, तो वो साधु सन्यासी ने वो गाय को उद्धार किया। गाय को उद्धार करने के बाद उसको घास दिया, पत्ता दिया खाने के लिए। पत्ता देने के बाद नहाने के चला गया। जब नहा कर आ रहा था, वो साधु सन्यासी आ रहे थे, आने के समय उसी गर्त में वो साधु सन्यासी गिर गए। गिरने के बाद नारद ने वही चीज देखा, जे विष्णु का भक्त एक साधु एक गाय को उद्धार किया। गाय को उद्धार करने के बाद नहाने के लिए गया। नहाने के जाने के बाद वो आया, गर्त में पड़कर उसका घाव हो गया, उसका फ्रैक्चर हो गया। वैद्य के पास गया, ट्रीटमेंट हो रहा है। 7 दिन के बाद नारद गए विष्णु के पास। विष्णु लोग गए। विष्णु लोग जाने के बाद वो विष्णु को बोले कि प्रभु हम देखे इस धरा पृष्ठ में, पृथ्वी में हम देखे जो चोर था गाय को मार कर गया, सोना पाया, बहुत धन संपत्ति पाया। और जो गाय को उद्धार किया एक साधु आपका भजन करते करते जा रहा था, वो गाय को उद्धार किया, उसको खिलाया पिलाया। नहाने के बाद जब आ रहा था उसी गर्त में उस गिरकर घाव हो गया और वैद्य में ट्रीटमेंट हो रहा है। तो स्वयं विष्णु ने बोला एक काम करो, चित्रगुप्त और जमों को बुलाओ, हम इनका कुंडली देखेंगे। तो चोर का जब कुंडली देखा कि यदि वो सत्कर्म में होता और धर्म परायण होता, उस राज्य का वो राजा होता। नारद आश्चर्य हो गए। उसके बाद साधु का कुंडली देखे। साधु का कुंडली जब देखे, जम राजा बोल रहे हैं 7 दिन पहले उसका मृत्युवरण हो गया, मगर जमालय आया नहीं। नारद आश्चर्य हो गए, वो तो जिंदा है, वो साधु सन्यासी तो जिंदा है, उसका मृत्यु ही नहीं हुआ। नारद का समझ में आ गया, हरि का भक्त कष्ट पाता है वो सही बात है, मगर इस जन्म में वो जितना ग्रह दुख विपत्ति है पूर्व जन्म का वो खंडन हो रहा है।
और आगे जरूर उसका सुख ही सुख होगा, ये प्रमाणित भी है, सुख ही सुख होगा। और हम भक्त कैसे होंगे? हम जब सत्संग दे रहे थे, हम लोग जब सत्संग देते हैं ना, तो हम क्या बोलते हैं, मेरे पापा का शरीर यदि ठीक हो जाएगा हम एक सत्संग दे देंगे, और मेरा लड़का यदि फर्स्ट डिवीजन पास हो जाएगा हम सत्संग दे देंगे। हम लोग का ऐसा ही विचार कुछ कुछ आदमी का रहता है, यदि मेरा लड़का फेल हो जाएगा हम क्या सत्संग नहीं देंगे? मेरा पिताजी का देह त्याग हो जाएगा तो क्या हम सत्संग नहीं देंगे? हम लोग कुछ आशा में सत्संग में जुड़ते हैं, कुछ धन संपत्ति बहुत बड़ा कुछ कर देंगे, उनको प्रेम करने के लिए हम ठाकुर जी को इतना जागृत नहीं होता है। क्यों जागृत नहीं होता है? हम लोग साधना करना नहीं चाहते हैं। ये जो परिवेश है, समाज का परिवेश है, हम लोग को धर्म करने के लिए नहीं देता है परिवेश। ऐसा एक भक्त के बारे में बोलना चाहता हूं, जो निष्ठा पर भाव में श्री ठाकुर को कैसे प्रेम करते हैं। खलील रहमान एक मुसलमान भक्त है। आप लोग सब जानते हैं, जो इस्लाम प्रसंग ठाकुर जी का था वो खलील रहमान और केस्टोदा लिखे थे। उसी खलील रहमान का कुछ बात मैं बोलना चाहता हूं। एक खलील रहमान एक दिन क्या हुआ, ठाकुर जी के पास खड़े थे। जब ठाकुर जी के पास खड़े थे खलील रहमान, तो उसी समय प्रफुल्लदा ने बोला कि खलील, तुम्हारा जीवन में बहुत दुख कष्ट है, तुम एक काम करो, ठाकुर जी को निवेदन करो, तुम्हारा दुख कष्ट सब खत्म हो जाएगा। और हम देख रहे हैं रोज कितना अधिक्षित और दीक्षित आदमी आते हैं, ठाकुर जी को निवेदन करते हैं और ठाकुर जी उनका दुख हरण कर लेते हैं। तुम आज निवेदन करो ठाकुर जी के पास, तुम्हारा दुख हरण हो जाएगा। तो खलील रहमान बोले, प्रफुल्लदा, मेरा पूर्व जन्म का कष्ट फल हम अभी भोग कर रहे हैं, एक ना एक दिन मेरा सुख आएगा ही आएगा, और मैं यदि अभी ठाकुर जी का निवेदन करूंगा मेरा तो दुख हरण कर लेंगे, मगर ठाकुर जी कष्ट पाएंगे। मैं ठाकुर जी को कष्ट देना नहीं चाहता हूं, और मैं साधना करना चाहता हूं। ठाकुर जी जो जो बोले हैं उसको हम ठीक ठीक पालन करना चाहता हूं। मेरे को पता है आज मेरा दुख है, कल जरूर मैं कुछ ना कुछ मेरा जीवन में परिवर्तन होगा। खलील रहमान का बात सुनकर प्रफुल्ल आश्चर्य हो गए। इतना आदमी आ रहे हैं ठाकुर जी को कुछ ना कुछ मांगने के लिए, खलील रहमान ठाकुर जी का साधना करना चाहता है, कितना उच्च चिंता। कुछ दिन के बाद खलील रहमान चले गए उनका घर था कुष्टिया, और प्रफुल्लदा वो भी चले गए। 2 महीना के बाद गकुल मंडल, वो कुष्टिया के रहने वाले हैं, वो पावना आने के लिए उनका जिज्ञासा हुआ। जब जिज्ञासा हुआ आने के लिए, गांव में पूरा बोल दिए कि मैं श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का दर्शन के लिए पावना हिमायतपुर जाना चाहता हूँ। ठाकुर जी को जो भी है, जो देना चाहता है मेरे को दे दीजिए, मैं ठाकुर जी को निवेदन करूंगा। तो गांव में जो बगीचा में जो सब्जी हुआ था, जो कुछ लाकर गकुल मंडल को दिए, तो कुछ जिसका घर में जो भी था, कुछ पैसा लाकर कुछ आदमी दिए, ऐसे जो भी था दिए। तो खलील रहमान ने क्या किया, खुद हाथों में तैयार किया हुआ एक चादर गकुल मंडल को दे दिए। देने के बाद बोले कि ये जाकर ठाकुर जी को आप निवेदन कर दीजिए। और गकुल मंडल देख रहे हैं वो चादर इतना निम्न मान का है, जो वो सोच रहे हैं मन में ही सोच रहे हैं, यदि ये चादर श्री ठाकुर को मैं दूंगा और ठाकुर क्या ये ग्रहण करेंगे? मन में उनका वही जिज्ञासा हुआ, जागृत हुआ। उसके बाद क्या हुआ, गकुल मंडल आए पावना हिमायतपुर, ठाकुर जी को प्रणाम किए। जब ठाकुर जी को प्रणाम किए, ठाकुर जी ने बोला, गकुल तुम एक काम करो, आंधा बाजार जाओ, खाना खा लो, खाना खाने के बाद तुम आना मेरे पास बैठना, बैठने के बाद आपके साथ मैं आलाप आलोचना करूं। तो गकुल मंडल ने क्या किया, वो उठकर आनंद बाजार जाने के लिए तैयार हो गए। 2-3 पाद आगे चलने के बाद ठाकुर पुनर्बार उनको बुला रहे हैं, जब गकुल सुनो सुनो। तो गकुल मंडल फिर रिटर्न आ गए। आने के बाद ठाकुर के सामने वो बैठे, बैठने के बाद ठाकुर बोल रहे, अरे गकुल, कुष्टिया में सब कुशल मंगल है? तो गकुल मंडल बोल रहे, ठाकुर जी आपके दया में सब कुशल मंडल है और सब ठाकुर जी का काम बहुत अच्छी तरह कर रहे हैं। तो ठाकुर बोले, ठीक है तुम जाओ, आधा बाजार खाने के बाद आना मेरे पास बैठ जाना। गकुल बार पुनर्बार उठकर चले गए। जाने के बाद कुछ दूर जाने के बाद फिर ठाकुर बुला रहे हैं। जब 3 बार ठाकुर जी बुलाए, उसी समय गकुल मंडल के शरीर में सिहरण सृष्टि हो गया, उसका आंखों में पानी आ गया। ठाकुर तो अंतर्जामी है,
शायद उनको पता चल गया क्या मेरे पास एक खलील रहमान दिए हुए एक चादर है और हम देना नहीं चाहते हैं, इसीलिए क्योंकि इतना सुंदर सुंदर चादर ठाकुर जी के पास गिरा हुआ है और कितना आदमी उनको दिए हुए हैं और कितना पैसा, कितना सोना, कितना कुछ चीजें ठाकुर जी के पास है, और ये चादर यदि मैं दूंगा तो इतना सारे गुरु भाई है वो लोग देखेंगे इतना निम्नतर चादर और वो लोग हंसेंगे और बोलेंगे गकुल तुमको और चादर नहीं मिला, ठाकुर जी का ये निम्नतर चादर लाकर तुम दिया। वही उनका मन में जागृत था। तो उसी समय उनका एक चीज जागृत हो गया, जो 3 बार जब ठाकुर बुलाए उनको मन में जागृत हुआ ठाकुर तो अंतर्जामी है, उनको शायद पता चल गया, उनका आंखों में आंसू आ गया। फिर रीटा ने ठाकुर के पास बैठने के बाद रोने लगे। उसके बाद ठाकुर बोले गकुल तुम क्यों रो रहे हो? ठाकुर मेरे को क्षमा कर दीजिए। कहते क्यों क्षमा करूं तुमको, तुमका क्या हुआ बोलो? ठाकुर खलील रहमान ने एक चादर दिया था, वो चादर आपको दूंगा या नहीं दूंगा, दूंगा या नहीं दूंगा, मेरे मन में जागृत हुआ। ठाकुर सीधा खड़े हो गए। खड़े होने के बाद गकुल वो चादर दिखाओ। चादर गकुल मंडल ठाकुर जी को पकड़े थे। पकड़ने के बाद ठाकुर जी उसको पूरा खोलने के बाद शरीर में वो ढाक लिए ठाकुर। और ठाकुर बोले इतना सुंदर चादर, इतना मुलायम चादर तुम घर ले जाना चाहते हो? तुम उसको अंदर में छुपा कर रखे हो? इतना सुंदर चादर है। उसको जब डांटे ठाकुर जी के सामने गकुल मंडल बहुत रोने लगे, बहुत रोने लगे। रोते 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 बोले ठाकुर मेरे को क्षमा कर दीजिए, ठाकुर जी मेरे को क्षमा कर दीजिए। कुछ दिन के बाद खलील रहमान एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में उच्च पदस्थिकारी में उनको नौकरी मिला और उनका दुख चला गया। तो आप सोच लीजिए ऐसा भक्त होना चाहिए जो उनका प्रेम करे, उनका भालोबासे, तब जाकर आदमी आगे बढ़ेगा। इस जन्म क्या, जन्म जन्मांतर उनका सानिध्य लाभ उनको मिलेगा। इस जन्म में उनको मिलेगा, अगले जन्म में भी उनका मिलेगा, ऐसे जन्म जन्मांतर मिलेगा। जो भी हो, समय हो गया, क्योंकि मेरे को थोड़ा ज्यादा समय जरूरत होता है, कहीं भी मैं जाजन करता हूं तो मैं इतना अल्प समय में मैं कह नहीं पाता हूं। मिनिमम 30 मिनट से ज्यादा मैं लेना चाहता, तो ठाकुर जी के बाद इतना सारे हैं कि कहते कहते समय बीत जाता है, मेरे को पता नहीं चलता है। तब भी 3 मिनट निकल गया, इसलिए मेरे को क्षमा कर दीजिएगा। तो सबका मंगल कामना करते हुए मैं आज समाप्त करना चाहता हूँ। समस्त का शांति, स्वस्ति, निरामय जीवन यापन करें। जय गुरु दादा, जय गुरु।